4 जून 2024 को लोकसभा चुनावों के रिजल्ट घोषित होने के बाद राज्यों के 362 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम द्वारा डाले गए 5,54,598 वोटों को भारतीय चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 176 निर्वाचन क्षेत्रों में जितने ईवीएम में वोट डाले गए उससे 35,093 वोट अधिक दर्ज किए हैं। न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट ने चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के 2 सेटों की जांच की है। द क्विंट में प्रकाशित खबर के मुताबिक तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में 19 अप्रैल को पहले चरण के दौरान मतदान हुए। यहां 25 मई को चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान आंकड़ों के मुताबिक 14,30,738 ईवीएम वोट डाले गए थे। जिस दिन वोटों की गिनती हुई यानी चुनाव परिणाम वाले दिन 4 जून को 14,13,947 वोट ही गिने गए यानी 16,791 वोट कम। असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान वोट डाले गए थे। ईसीआई डेटा के मुताबिक यहां 11,36,538 वोट पड़े और फिर चुनाव परिणाम जिस दिन घोषित हुए उस दिन 11,40,349 वोट गिने गए यानी 3,811 वोट अधिक। हालांकि डेटा एक दूसरे से बेमेल क्यों है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूपी में डेटा मिसमैच का कारण सोशल मीडिया एक्स के जरिए बताने की कोशिश की है। सीईसी ने लिखा, डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर पैदा हो सकता है क्योंकि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां डाले गए वोटों की गिनती आयोग द्वारा जारी मौजूदा प्रोटोकॉल और विभिन्न मैनुअल और हैंडबुक में उपलब्ध कराए गए अनुसार नहीं हो पाती है। उन्होंने आगे उन 2 परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें गिने गए वोटों की संख्या ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से कम हो सकती है। पहली परिस्थिति जिसमें पीठासीन अधिकारी गलती से वोटिंग शुरू करने से पहले कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का डेटा हटाना भूल जाएं या उसने वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले वीवीपीएटी से मॉक पोल की पर्चियों को हटाया नहीं हो। दूसरा, जहां कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल वोट पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 87 में वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी भूलवश गलत नंबर दर्ज कर सकता है। आदर्श रूप से मतदान अधिकारियों को वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का डेटा हटाना होता है। हालांकि सीईसी ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जिनके तहत एक्स्ट्रा वोट कैसे हो जाते हैं। करीमगंज में जहां 3,811 सरप्लस यानी अधिक वोटों की गिनती हुई, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपानाथ मल्ला ने 18,360 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने क्विंट को बताया कि चुनाव आयोग को इन गड़बड़ी के लिए निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अब तक चुनाव आयोग ने केवल ईवीएम वोट के बढ़ने या कम होने का एक सामान्य स्पष्टीकरण दिया है। वह भी ट्विटर पर चुनाव आयोग को यहां सटीक जानकारी देने की ज़रूरत है। इससे चुनाव आयोग के लिए फॉर्म 87 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का और भी मजबूत मामला बनता है। हम चुनाव के नतीजों पर शक नहीं जता रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती के लिए एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र की ज़रूरत है। अन्य संसदीय क्षेत्र में अधिक वोटों की गिनती की गई। उनमें आंध्र प्रदेश का ओंगोल, उड़ीसा का बालासोर, मध्य प्रदेश का मंडला और बिहार का बक्सर शामिल है। उड़ीसा के जाजपुर में जहां 809 सरप्लस वोटों की गिनती हुई, बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नारायण बेहरा ने केवल 1,587 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। असम के कोकराझार निर्वाचन क्षेत्र में 12,40,306 वोट पड़े और 12,29,546 वोट गिने गए यानी 10,760 वोट कम दर्ज हुए। इस सीट पर यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी की उम्मीदवार जोएटा बसुमतारी ने 51,580 वोटों के अंतर से सीट जीती। इसी तरह उड़ीसा के ढोकनाल में 11,93,460 वोट पड़े और 11,84,033 वोट गिने गए यानी 9,427 वोटों की कमी।
यूपी के अलीगढ़ में जहां बीजेपी के सतीश कुमार गौतम 15,647 वोटों के अंतर से जीते, वहां 5,896 वोट खारिज कर दिए गए। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा, यह पूरा मुद्दा हमारी चुनावी प्रक्रिया में विश्वास का केंद्र पर आधारित है। ये सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक सदस्य हैं जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला एक नागरिक का ग्रुप है। उन्होंने आगे कहा, यदि डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या के आंकड़ों के बीच कोई मेल नहीं है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होना तय है। इससे चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 17C का पूरा डेटा सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करना ज़रूरी हो जाता है, जिसमें भाग 2 भी शामिल है, जिसमें घोषित परिणामों का डेटा है। तकनीकी रूप से कोई बेमेल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वे संख्याएं हैं जिन्हें मशीन दर्ज करती है, लेकिन अगर कोई डेटा बेमेल है तो चुनाव आयोग को विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र वाइज स्पष्टीकरण देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।